सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अनुमिति के साधन पढ़ रहे थे हम। अनुमिति के लिए परामर्श और पक्ष धर्मता, ये दो बताए थे ना। परामर्श में ही दो आ जाएंगे, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। तो एक तो करण होता है व्याप्ति धीहि, उसको करण बताया। और परामर्श होता है व्यापार, व्यापारो परामर्श, व्यापार परामर्श होता है। और परामर्श के फिर दो विषय होते हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। और व्याप्ति दो प्रकार की होती है, सद्व्याप्ति और असद्व्याप्ति, सिद्धांत व्याप्ति और पूर्व पक्ष व्याप्ति, ऐसे कहेंगे। तो पूर्व पक्ष व्याप्ति कौन सी है? साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध व्याप्ति उच्यते, या व्याप्ति उदाहृत। और दूसरी व्याप्ति क्या है? सिद्धांत व्याप्ति क्या है? हेतुमनिष्ठ विरह अप्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यम व्याप्ति ही, ये व्याप्ति है। तो ये दोनों प्रकार की हमने पढ़ी व्याप्ति। इसमें आपका कोई प्रश्न है तो पूछ ले, नहीं तो फिर आज हम पढ़ेंगे पक्ष धर्मता। चलो आगे। पढ़ा नहीं आपने? व्याप्ति वाला नहीं पढ़ा? इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, दोनों व्याप्ति को। तो चलिए आगे चलती हूं। पक्ष धर्मता क्या है? पक्ष धर्मता के लिए पहले पक्ष क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। जो आपने उदाहरण पढ़ा उसमें पक्ष क्या था? पर्वतो वह्निमान में पक्ष क्या है? पर्वत। तो पक्ष को पक्ष क्यों कहते हैं? पक्ष क्या है? तो उसमें दो विचार हैं, एक प्राचीन नैयायिकों का, एक नव्य नैयायिकों का। तो आप लिख भी लीजिए इसको। पक्ष को पक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पक्षता रहती। मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? मनुष्यता के कारण। पंडित को पंडित क्यों कहते हैं? पांडित्य के कारण। तो पक्ष को पक्ष क्यों कहते हैं? पक्षता के कारण, उसमें पक्षता है इसलिए उसको पक्ष कहते हैं। तो ये पक्षता क्या है? तो इसके लिए प्राचीन जो नैयायिक हैं वो कहते हैं साध्य संशय पक्षता। मतलब साध्य का संशय होना, यही क्या है? पक्षता। तो जो हमने उदाहरण देखा था पर्वतो वह्निमान, तो वहां हमने क्या देखा? धूम को देखा। और धूम को देख करके साध्य क्या है वहां पर? साध्य क्या है? वह्नि। तो वह्नि के बारे में संशय हुआ हमें कि धूम है तो वहां अग्नि होनी चाहिए। निश्चित ज्ञान नहीं है ना अग्नि का हमें। तो ये धूमवान पर्वत क्या है? पक्षता। धुआं वाला जो पर्वत है इसको क्या कहेंगे? पक्षता। और वो जिसमें है, अर्थात वो धूम जिसमें है, पर्वत में है ना, तो उसको क्या कहा था फिर हमने? साध्यवान। और नव्य नैयायिक कहते हैं कि साध्य का निश्चय नहीं है, वो पक्ष है। मतलब जिसमें साध्य का निश्चय नहीं है वो पक्ष है। तो साध्य का निश्चय कहाँ नहीं है? पर्वत में।
वहनी का निश्चय नहीं है ना हमें, धूम तो दिख रहा है पर उसका निश्चित ज्ञान नहीं है हमें। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ साध्य का निश्चय नहीं है वो पक्ष है। और एक होता है विपक्ष। विपक्ष उसको कहते हैं जहाँ साध्य के अभाव का निश्चित ज्ञान है, माने निश्चय है हमें। साध्य है यहाँ पे अग्नि, और अग्नि के अभाव का निश्चित ज्ञान कहाँ है हमें? साध्य के अभाव का निश्चित ज्ञान कहाँ है? जल हृद में। हमें पक्का पता है कि जल हृद में अग्नि नहीं है, तो साध्य के अभाव का निश्चित ज्ञान उसको क्या कहेंगे? उसको विपक्ष कहते हैं। अब है पक्ष धर्मता क्या है? पक्ष धर्म का पढ़ना है ना हमें, तो ये पक्ष धर्मता क्या है? तो पक्ष धर्मता है पक्ष में हेतु का रहना। पक्ष में हेतु का रहना क्या है? पक्ष धर्मता। तो इसको कहेंगे पक्ष वृत्तित्वम। हेतु क्या है? पक्ष क्या है? तो धूम का पर्वत में रहना, ये क्या हो जाएगा? पक्ष धर्मता, पक्ष वृत्तित्वम। तो हम कहेंगे कि पर्वत धूमवान है, पर्वत धुआं वाला है, ये हो जाएगा पक्ष धर्मता। अब आइए लक्षण सूत्र के ऊपर। सूत्र बोल लीजिए। शिशाधैषया शून्या सिद्धि यत्र न विद्यते स पक्षः तत्र वृत्तित्व ज्ञानात् अनुमिति भवेत्। शीशा मिल गया 36 पेज पे। जो व्याप्ति की कारिका पढ़ ली उससे अगली कारिका 70 पे है। हाँ, तो मतलब कारिका देखे बिना ऐसे ही बोल लिया, तो तेरा टंत जैसे हैं? बोलते रहते हैं, जो समझ में आए ना आए, सामने हो ना हो, साथ साथ बोल लेते हैं। अभी तो मिल गया। देखिए, शिशाधैषया शून्या। शिशाधैषा क्या होती है? शिशाधैषा होती है अनुमान करने की इच्छा, अनुमिति की इच्छा, और उससे रहित। शिशाधैषया शून्या, अनुमिति की इच्छा का अभाव, ये कहेंगे। अनुमिति की इच्छा का अभाव है जिसमें, ऐसी सिद्धि ही। सिद्धि मतलब साध्य का निश्चयात्मक ज्ञान, और वो जहां नहीं है। शिशाधैषया शून्या सिद्धि ही यत्र न विद्यते, वो जहां नहीं है। स पक्षः, उसको पक्ष कहेंगे। और उस पक्ष में, तत्र माने उस पक्ष में, वृत्तित्व ज्ञानात्, वृत्तित्व का ज्ञान होने से। वृत्तित्व मतलब धूमादि, अभी दिखाया ना पक्ष वृत्तित्व, तो कह रहे हैं उस पक्ष में वृत्तित्व का ज्ञान होने से, धूम आदि का ज्ञान होने से, अर्थात हेतु के रहने का ज्ञान होने से अनुमितिर भवेत्, अनुमिति हो जाती है। तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अनुमिति होती कहाँ कहाँ है, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक जगह हटा दी कि शिशाधैषया शून्य सिद्धिर यत्र न विद्यते। अनुमिति की इच्छा का अभाव है जहां, और उस अभाव में निश्चयात्मक ज्ञान है जहां, सिद्धि है जहां, वो वाला पक्ष नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे सामने है तो फिर पक्ष नहीं बनेगा। वो ना हो, न विद्यते स पक्ष, वो पक्ष है। पक्ष की परिभाषा बताई पहले, और पक्ष में जो वृत्तित्व का ज्ञान है उससे फिर अनुमिति होती है। ये पक्ष धर्मता है। तो आप इसमें ना 4 स्थिति बनेंगी जहां अनुमिति हो सकती है। तो जिनमें से 3 जगह तो अनुमिति हो जाएगी और 1 जगह अनुमिति नहीं होगी। उसका यहाँ कारिका में ग्रहण किया गया है। तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कहाँ कहाँ अनुमिति होना संभव है।
तो पहला लिखें, जहां सिद्धि नहीं है और शिशाधैषा विद्यमान है। जहां सिद्धि नहीं है और शिशाधैषा विद्यमान है तो वहां अनुमिति होगी या नहीं होगी? उदाहरण भी साथ लिख लीजिए, पर्वतो वह्निमान। और अब इसमें घटाइए इस लाइन को। पर्वतो वह्निमान ये उदाहरण हमारे सामने है और हमारे पास स्थिति क्या है? सिद्धि नहीं है और शिशाधैषा विद्यमान है। तो ये कौन सी स्थिति बन रही है हमारी? सिद्धि नहीं है मतलब अग्नि का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है हमें, लेकिन धूम दिख रहा है तो हमारी इच्छा हो रही है कि हम उसके बारे में जानें। तो यहाँ अनुमिति ज्ञान हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो आगे ऐसे राइट टिक कर लीजिए, यहाँ अनुमिति हो सकती है। कहाँ हो सकती है? जहाँ सिद्धि तो नहीं है लेकिन शिशाधैषा विद्यमान है, तो पर्वतो वह्निमान, तो यहाँ पर अनुमिति हो जाएगी। तो इसके बारे में यहाँ नहीं कहा है। दूसरा लिखें, जहाँ सिद्धि भी नहीं है और शिशाधैषा भी नहीं है। सिद्धि नहीं है और शिशाधैषा भी नहीं है तो वहां अनुमिति हो जाएगी कि नहीं होगी? सिद्धि भी नहीं है शिशाधैषा भी नहीं है तो सिद्धि होगी, ये अनुमिति होगी कि नहीं होगी? पक्का हो जाएगी वहां। कैसे? तो अभी बताती हूं। जहां सिद्धि भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है, शिशाधैषा भी नहीं है, वहां भी अनुमिति हो जाती है। तो ये उदाहरण बताएंगे, इसमें बताएंगे, पहले बता देती हूँ। जैसे घनगर्जितेन मेघानुमानात्, हम अपने कमरे में बैठे थे तो बाहर बादल हैं कि खुला आकाश है, ऐसे जानने की हमारी कोई शिशाधैषा नहीं थी और बाहर कैसा है इसकी सिद्धि भी नहीं थी, लेकिन अचानक हमें घनगर्जन की आवाज सुनाई दी तो तुरंत हमने क्या अनुमान लगाया? वे बादल हो गए, गरज रहा, इसका मतलब बादल हो गए। तो ना शिशाधैषा थी ना सिद्धि थी, फिर भी अनुमिति हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ भी अनुमिति हो जाएगी। इसमें भी राइट टिक कर लीजिए, कोई भी ले लो, इन्होंने खुद ही दिया है। घनगर्जितेन मेघानुमानात्, जैसे मान लो इसी को ले लो आप, पर्वतो वह्निमान। आप जब घर से चले तो आपको कोई शिशाधैषा नहीं थी कि मैं कहीं अग्नि के बारे में जानूं, कहाँ आग लगी है, ना तो शिशाधैषा, ना आपके सामने सिद्धि थी कि कहाँ कहाँ आग लगी हुई है। लेकिन जैसे ही आप गुरुकुल से निकले, थोड़ा आगे गए तो आपको धूम दिखाई दिया और धूम दिखते ही आपने कहा कि आज तो कहीं आग लग गई। तो ना शिशाधैषा थी ना सिद्धि थी, लेकिन फिर भी आपको अनुमिति हो गई वहां। तो हो जाता है ना ऐसे, तो यहाँ अनुमिति हो जाएगी। तीसरा है जी, क्या? स्पीकर में बिजली कड़कने की आवाज आ रही है, तो उसमें बिजली कड़कने की आवाज कहाँ से आएगी? पता चलता है डुप्लीकेट का और असली का, वो ज्ञान है इतना आत्मा में। पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना, उसमें अभी छल को मत घुसाओ बीच में। कहाँ कहाँ अनुमिति हो सकती है उसको देख लो। अब वो किसी किसी का दिमाग जो है ना पूरा नेगेटिव, उसमें ट्रैक पे ज्यादा चलता है। जो उदाहरण बता रही हूं वहां कहाँ अनुमिति हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको कारिका में जो बताया है वो एक चीज छुड़वा दी है। तीसरा लिखो, जहां शिशाधैषा है और सिद्धि भी है
और जो आप उदाहरण दे रहे हो ना, वहां भी अनुमिति हो ही जाएगी। साउंड सिस्टम में भी आप सुनोगे ना, तब ना तो आपकी उससे पहले शिशा दहिशा थी, कुछ जानने की इच्छा थी, और ना सिद्धि ही थी। लेकिन जैसे ही आपने आवाज सुनी तो अनुमिति तो हुई ना, लेकिन वो भ्रमात्मक अनुमिति है, लेकिन अनुमिति तो हुई ना। तो बात ये है कि बिना शिशा दहिशा के और बिना सिद्धि के भी अनुमिति हो सकती है या नहीं? तो हो सकती है ना। तो आपके उदाहरण में भी होगी अनुमिति। तो बाहर जाके देखेगा व्यक्ति कि बादल आ गई क्या, बाहर आके देखेगा बादल नहीं है, तब वो कहेगा कि ये कोई साउंड सिस्टम था, ये नहीं था, पर अनुमिति तो हो गई ना उसको। तो बात ये कही जा रही है कि अनुमति कहाँ कहाँ हो सकती है। तो उसको लिख लो, आप लिखो फटाफट। हाँ पता चलता है, लेकिन इनकी मान लेते हैं अभ्युपगमवाद से चलो, तो भी वहां पे अनुमिति होती है। जहां शिशा दहिशा है और सिद्धि भी है, तीसरा लिखो, जहां शिशा दहिशा है और सिद्धि भी है, तो वहां अनुमिति होगी कि नहीं होगी? हैं? कैसे? जब सिद्धि ही है तो अनुमिति, कोई चीज आपके सामने है सिद्धि, तो उसको फिर अनुमान से जानोगे। मेरे सामने फूल हैं, अब मैं अनुमिति करूंगी इनकी? तो यही तो कह रहे हैं। तो यहां अनुमिति होगी कि नहीं होगी? शिशा दहिशा है और सिद्धि भी है, तो अब अनुमिति होगी कि नहीं होगी? होगी वो भी बताओ और नहीं होगी वो भी बताओ। दोनों अपना अपना उत्तर दो। होगी पहले, नहीं होगी वो बताओ। जो कह रहे हैं नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्या इस स्थिति को समझ रहे हो कि नहीं? एक है शिशा दहिशा, दूसरी है सिद्धि। शिशा दहिशा है, शिशा दहिशा समझ रहे हो ना? हाँ, और सिद्धि भी सामने है, तो अब अनुमिति होगी कि नहीं? अनुमिति क्या होती है? हाँ, अनुमान प्रमाण से जानना। तो शिशा दहिशा है, सिद्धि भी है, अनुमिति होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। कौन कह रहे हैं? हाँ, कैसे होगी बताना। इसको माइक देना, इसको मतलब करता था उल्टा पलटा ही सही, तो कभी बताता नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट तो करेगा। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए भाई, मतलब मन में पहले ये है कि नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। आ रहा है? अच्छा बताओ। जैसे सामने हाथी है, दिख रहा है हाथी है, फिर भी डाउट रहता है, जब तक ये चिंगाड़ेगा नहीं तब तक पता कैसे लगेगा सच में हाथी है। क्या पता, मतलब कागज का ही हो। बना देते ना एकदम वैसे अच्छे से। तो उदाहरण तो इसने सही दिया, इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं सुन रखा है पहले। ओझा जी ने बताया था। हाँ, आचार्य ओझा जी ने बताया था। इसमें भी हो सकता है, जो मैंने पूछा था भाई क्या पता प्लास्टिक का हो। तो ये व्यक्ति को जब यहाँ भी शिशा दहिशा है, शिशा दहिशा है ना, मतलब जानने की इच्छा है। यद्यपि सिद्धि सामने है, लेकिन जानने की ये इच्छा है कि मैं ये जानूं कि ये ओरिजिनल हैं या उसके कागज के हैं। तो संशय हो गया ना, तो अनुमिति हो सकती है ना, यहाँ भी अनुमान प्रमाण से जानेंगे हम इसको भी। तो जहां शिशा दहिशा है, हैं? तो भी नहीं, तो भी इस नव्य नैयायी को कहेगा कि क्या पता इसमें कोई ऐसी चाबी भर रखी हो, ये सूंड हिला रहा है, इसको है। अब ये तो मतलब इसका तो कोई कहीं अंत नहीं है। अब आप यूं कहोगे कि चिंगाड़ने की भी चाबी भर रखी हो तो और घास खिलाने की भी सिस्टम फिट कर रखा हो तो देखो
कुतर्क का कहीं अंत नहीं है, आप स्थिति को समझ लो। ये ठीक। आप लोग मीडियम तार्किक रहो, अति तार्किक मत बनो। मूर्धा ते पतिष्यति, वहां कहा ना, याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि गार्गी अति प्रश्न मत कर, नहीं तो तेरी मूर्धा गिर जाएगी। तो तीसरी स्थिति में भी क्या हो जाएगी? अनुमिति हो जाएगी। लेकिन अब चौथी स्थिति है जहां पर सिद्धि है लेकिन शिशा दहिशा नहीं है, तो वहां अनुमिति होगी कि नहीं होगी? सिद्धि है और शिशा दहिशा नहीं है, तो सिद्धि हो, ये अनुमिति होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। यहाँ कैसे होगी? नहीं, आप ये बताओ होगी कैसे? ये मतलब ऊहा कर रहा है कि जी मैं तुक्का मार दे रहा हूँ, यहाँ भी कहीं ना किसी तरह हो ही जाएगी अनुमिति। नहीं, वो मेरा कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि मैं कौन से 4 प्रकार लिखा रही हूँ। मैं तो लिखा के आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ अनुमिति हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जहाँ सिद्धि है और शिशा दहिशा नहीं है, वहां अनुमिति होगी कि नहीं होगी? कैसे होगी माता जी, बताइए जरा। उसको मत लाओ ना, ये स्थिति को लाओ। उसको क्यों ला रहे हो? यहाँ सिद्धि सामने है और शिशा दहिशा नहीं है। वो आ चुका पहले, उसको क्यों रिपिष्ट वेषण मत करो। वो तो आ चुका ना, इच्छा नहीं है और फिर भी धूम दिखा तो अनुमिति हो गई। मतलब अनुमिति कहाँ हुई? जब सामने आया तो प्रत्यक्ष हुआ, अनुमिति हुई। धूम हुआ तो सिद्धि कहाँ है? सामने। सिद्धि तो अग्नि है, धूम थोड़ी सिद्धि है। धूम तो उसका हेतु है, लक्षण है। ये तो अनुमिति से जाना है ना बेटा, जहां धूम होता है। मैं कह रही हूँ सिद्धि सामने है, अग्नि आपके सामने है। सिद्धि मतलब स्पष्ट ज्ञान, प्रत्यक्ष। सिद्धि सामने है और शिशा दहिशा नहीं है, तो फिर अनुमिति होगी नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों होगी? प्रत्यक्ष मेरे सामने है और मुझे इसके बारे में जानने की इच्छा भी नहीं है कि ये प्लास्टिक का है या ओरिजिनल है। तो अब मेरे को यहाँ पर अनुमिति होगी क्या? अनुमान प्रमाण से ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। प्रत्यक्ष सामने, मेरा हाथ मेरे सामने है प्रत्यक्ष, और मुझे ये जानने की इच्छा भी नहीं है कि इस हाथ के बारे में अनुमान प्रमाण से जानूं। पहले प्रतिज्ञा बनाऊं, फिर हेतु दूं, फिर उदाहरण दूं, और फिर उपनय और निगमन से मैं सिद्ध करूं कि ये हाथ है। ऐसी मुझे इच्छा भी नहीं है, मैं संतुष्ट हूं कि ये मेरा हाथ है। तो अब यहाँ अनुमिति होगी क्या? यहाँ अनुमिति नहीं होगी। तो जो आपको 4 स्थिति लिखाई उसमें 3 में अनुमिति हो जाएगी, चौथी स्थिति में अनुमिति नहीं होगी। जहां अनुमिति नहीं होगी, ये स्थिति अनुमिति का प्रतिबंधक है। इसको क्या कहेंगे? अनुमिति का प्रतिबंधक। टेक्निकल शब्द है, लिख लीजिए। ये वाला प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है चीज सामने। प्रत्यक्ष उसमें भी था जो तीसरी स्थिति, गज सामने था, लेकिन वहां मेरी शिशा दहिशा है कि इसको गज में तब मानो जब ये चिंगाड़े, तो तब वहां अनुमिति हो जाएगी। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष सामने है, सिद्धि सामने है और शिशा दहिशा भी नहीं है, तो फिर अनुमिति नहीं होगी। तो इसी का यहाँ पर ग्रहण किया है। तो अब सूत्र के ऊपर आइए, अब इसको ध्यान से देखें। हाँ, प्रतिबंधक, अनुमिति का प्रतिबंधक। ये जो प्रत्यक्ष है मेरे सामने, ये क्या हो गया? अनुमिति का प्रतिबंधक। अनुमिति को रोकने वाला। प्रतिबंधक माने रोकने वाला, उसको अनुमिति को होने नहीं देगा। ये प्रतिबंधक कारण सुने हैं ना।
जैसे वो बारिश नहीं होती है तो वहां क्यों नहीं होती है? बादल भी हैं, प्रतिबंधक वायु के कारण, तो ये अनुमिति प्रतिबंधक हो गई। अब सूत्र पे आइए, शिशाधैषया शून्या सिद्धि यत्र न विद्यते, अर्थात ये चौथी प्रकार वाली जो सिद्धि, कौन सी सिद्धि? शिशाधैषया शून्या, जिसमें जानने की इच्छा नहीं है, ऐसी सिद्धि, यत्र न विद्यते, जहां नहीं है, अर्थात चौथी प्रकार वाली सिद्धि जहां नहीं है, स पक्षः, क्योंकि ये जहां होगी वहां तो अनुमिति होगी नहीं ना, तो इसलिए इसको हटा दिया। पक्ष की परिभाषा बनाने के लिए शिशाधैषया शून्या सिद्धिर यत्र न विद्यते स पक्षः, और तत्र वृत्तित्व ज्ञानात्, उस पक्ष में वृत्तित्व के ज्ञान से, तो पक्ष है हमारे पास पर्वत, उस पर्वत में वृत्तित्व ज्ञानात्, धुआं का ज्ञान होने से, अनुमितिर भवेत, अनुमिति होती है। तो ये पक्ष धर्मता है। अब आइए भाष्य में नीचे, पक्ष वृत्तित्वम इत्यत्र पक्षत्वम किम, कह रहे हैं पक्ष वृत्तित्व को हमें जानना है। पक्ष वृत्तित्व माने पक्ष धर्मता, ठीक है, पक्ष धर्मता को जानना है। तो कह रहे हैं यहाँ पर पक्षत्वम किम, पहले तो हम पक्षता को जानते हैं, क्योंकि पक्षता कहाँ रहती है? पक्ष में। तो पहले पक्षता को जाने तो हम पक्ष को जाने, और पक्ष को जाने तो पक्ष धर्मता को जाने, ठीक है। तो कह रहे हैं पक्षत्वम किम, पक्षता क्या है? तदाह, उसके बारे में कह रहे हैं शिशाधैषा इति, पक्षता क्या है? जानने की इच्छा। आगे शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभावः पक्षता तद्वान पक्ष इत्यर्थ। तो पक्षता तो है शिशाधैषा, और कह रहे हैं शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव, शिशाधैषा के अभाव से, विरह मतलब अभाव, शिशाधैषा के अभाव से विशिष्ट सिद्धि अभाव, विशिष्ट सिद्धि का अभाव है जिसमें, उसको क्या कहेंगे? पक्षता। और तद्वान, तद्वान माने पक्षता वाला, उसको क्या कहेंगे? पक्षः, उसको पक्ष कहेंगे। ये पंक्ति आ गई समझ में? शिशाधैषा के अभाव से विशिष्ट सिद्धि का अभाव, इसको क्या कहेंगे? पक्षता। तद्वान पक्ष इत्यर्थ है, और वो पक्षता जिसमें है वो पक्ष होता है। अब ये कह रहे हैं शिशाधैषा मात्रम न पक्षता विनापि शिशाधैषाम घनगर्जितेन मेघानुमानात्, कह रहे हैं शिशाधैषा मात्र पक्षता नहीं हो सकती है, ठीक है, केवल मात्र जानने की इच्छा है, इतने मात्र से पक्षता नहीं बन जाएगी। ये ही मात्र पक्षता नहीं है कि आपको जानने की इच्छा है और इससे ये पक्षता बन जाए और फिर आप पक्ष को लेकर के अनुमिति का ज्ञान कर लें, इतना मात्र ही लक्षण नहीं हो सकता है। शिशाधैषा मात्रम न पक्षता, क्योंकि विनापि शिशाधैषाम, बिना शिशाधैषा के भी घन गर्जितेन मेघानुमानात्, जैसे ही बादल गरजा ये तो बाहर बादल का अनुमान हो जाता है। तो वहां पर क्या था? शिशाधैषा का अभाव था, शिशाधैषा तो थी नहीं, जानने की इच्छा थी नहीं, आराम से बैठे थे अपने कक्ष में, लेकिन तुरंत गरजने की आवाज आई, शब्द आया और तुरंत हमें अनुमिति हो गई। तो यहाँ तो शिशाधैषा थी नहीं, फिर भी अनुमिति तो हो गई हमें। तो जरूरी नहीं है कि शिशाधैषा हो तभी पक्षता बनेगी, बिना शिशाधैषा के भी अनुमिति हो जाती है। तो इतना लक्षण मात्र ठीक नहीं है। शिशाधैषा शून्य ऐसे कहा ना, तो शिशाधैषा ही इसकी अनुमिति के कारण है, ऐसा नहीं है। अतएव साध्य संदेहो अपि न पक्षता, और कह रहे हैं जैसे शिशाधैषा मात्र पक्षता का हेतु नहीं है, ऐसे ही ये साध्य संदेह भी जो प्राचीन है वो किसको पक्षता मानते हैं? साध्य संदेह पक्षता। तो कह रहे हैं साध्य संदेह मात्र भी अनुमिति का कारण नहीं है।